नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। धनबाद के चर्चित रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को गोली मार दी। बताया जाता है कि आपसी विवाद के कारण उपेंद्र सिंह ने अपनी चाची और 2 चचेरे भाइयों को गोली मारी। गोली मारने के बाद उपेंद्र सिंह फरार बताया जाता है। बैंकों एवं निजी वित्तीय संस्थानों के लिए रिकवरी करने के व्यवसाय के कारण ही इनके बीच पुरानी रंजिश रही है। आपस में गोतियाँ ही हैं और छोटी मोटी बात को लेकर हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता है। एक है माँ है मीरा देवी, दूसरा ये सिंटू है और इनके बड़े भाई पिंटू जिनको पेट में गोली लगी। जो पारिवारिक विवाद को लेकर के हुआ है उसमें 3 लोगों को उसके परिवार के ही एक व्यक्ति ने, उपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार के 3 लोगों को गोली उनके ऊपर चलाई है। तीनों घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया और जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सिमडेगा जिला में सरकारी दबाव पर पूजा समितियों ने दुर्गा पूजा नहीं करने का निर्णय लिया। शुक्रवार को बैठक कर पूजा समिति के लोगों ने एक मत में कहा कि मां भगवती की आराधना उनके शास्त्रों एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होगा, न कि सरकारी दबाव पर। समन्वय समिति के अध्यक्ष ने 2 टूक कहा कि अगर सरकार और प्रशासन अपने दबाव पर पूजा का आयोजन कराना चाह रही है तो सिमडेगा जिला में कहीं भी दुर्गा पूजा नहीं होगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। 100 लोगों को मतलब कोविड जांच कराना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोविड जांच के नाम पर आज अगर मान लीजिए पूरा समाज आज इसको लेकर के विद्रोह में उतर गया है कि भाई हम लोग कोविड जांच नहीं कराएंगे, तो उस हिसाब से हमने इसको देखा और सभी पंडाल के लोगों को हम लोगों ने बुला करके पूछा तो उन लोगों का कहना, सभी पंडाल के लोगों का एक मत है कि भाई हम लोग कोविड जांच के लिए किसी को दबाव मत बनाया जाए, 100 आदमी को ही अथी किया जाए, परिवार को उसमें सम्मिलित किया जाए, वो अगल बगल वालों को सम्मिलित किया जाए। ये थोड़ा सा हम लोग को ये व्यवहार प्रशासन का हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को, इस सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ सिमडेगा जिला में पूजा कराने देना चाहते हैं, एक लाइन में हमको बता दें। अगर आप पूजा कराने नहीं चाहते हैं तो हम लोग पूजा करने पे बाद आपके अनुसार नहीं है, हम लोग अपने शास्त्रों के अनुसार पूजा करेंगे। आज आप लोग देख ले सकते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र तक के लिए हमको मना किया जा रहा है और किसी समाज में सुबह से लेकर के शाम तक 5 बार 6 बार ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से अपने समाज का विस्तार लोग कर रहा है, उसको अभी किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मगर हम अगर ध्वनि विस्तारक अपने पंडाल में अपने माँ का मंत्र उच्चारण के लिए करना चाह रहे हैं तो उसको भी बंद करने के कहा जा रहा है। हमारा माँ का पूजा में एक परंपरागत जो ढोल नगाड़ा है उसको बजाने के लिए क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि माँ की आराधना में, आरती में, उनके जो भी पूजा पाठ का जो विधि है उसको हमको विस्तार करने में क्या कोविड-19 फैलेगा क्या, उसका हमको जवाब दें। 8 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची से मुंबई एनआई द्वारा भीमा कोरेगांव मामले में प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता 83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड में जबरदस्त उबाल है। प्रतिदिन कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की अगली कड़ी में 17 अक्टूबर को स्टैंड फॉर स्टेन स्वामी के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के हजारों लोग रांची के जिला स्कूल से राजभवन तक न्याय मार्च निकालेंगे। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदे ने आज चर्च के द्वारा स्टेन स्वामी के मुद्दे में सामने आने पर कड़ा प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि स्टेन स्वामी के पक्ष में बयान देकर चर्च ऐसा दिखा रहा है जैसे कि भारत की संविधान और अदालती कार्रवाई पर आस्था नहीं है। पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है। इसके बाद भी उनके पक्ष में मानव श्रृंखला बनाना और समर्थन करना अदालत की अवमानना है।
देखिए, एनआईए के द्वारा चार्जशीट किए जाने के बावजूद आज जिस तरीके से स्टेन स्वामी के पक्ष में चर्च उतरा है और मानव श्रृंखला बनाई गई है, ये बेहद दुखद है और हम मानते हैं ये पूरे तरीके से जुडिशियल प्रोसेस का इंटरफेयर करने के समान है। अब देखिए, एक आदिवासी बच्ची के साथ बरहेट में सामूहिक दुष्कर्म होता है, चर्च चुप रहता है। एक गुमला में आदिवासी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, चर्च उस समय भी चुप रहता है। गुदरी में आदिवासियों का नरसंहार होता है, चर्च उस समय भी चुप रहता है। हाँ, जब कोचांग में आदिवासी बच्चों के साथ हुए रेप केस में अभियुक्त बनाए फादर के ऊपर जब चार्जशीट हुई, गिरफ्तारी हुई, तो चर्च जरूर मैदान में आ गया। रांची के मोराबादी स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष पिछले एक सप्ताह से आमरण अनशन कर रहे वर्ष 2016 जेटेड सफल अभ्यर्थियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को एक बार फिर नियमों के तहत शिक्षक बहाली में नियुक्ति देने की मांग की है। वहीं नियुक्ति नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि सरकार पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को भी बदल रही है और नियुक्ति में अड़ंगा लगा रखा है। जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति हो, नहीं तो इस आंदोलन को जोरदार तरीके से किया जाएगा। कहाँ मिस्टेक है, कौन सी इलीगल मांग है जो आप मुझे इतने दिनों तक अनसुना कर रहे हैं। जब नियमावली हेमंत सरकार ने ही बनाई थी 2012, उसी के तहत 2013 को टेट लिया आपने, 2016 भी टेट लिया और 2013 वालों को 13 बार काउंसलिंग करा के आपने ज्वाइनिंग दे दी और वो मज़े से जॉब कर रहे हैं। 2016 वालों को अभी तक 4 साल हो गया, आप उसी नियमावली के तहत क्यों आप उसको लटकाए रख रहे हैं 4 साल? अब समझिए, संविधान के चौथे स्तंभ को मैंने दरवाज़ा खटखटाया है कि सरकार किस तरह से हम लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। बच्चों का जान चले जाएगा, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? ये झारखंड सरकार होगी। मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ ताकि तमाम मीडिया बंधुओं को मैं ये एक साथ बता सकूँ, आज तक सरकार की कोई भी प्रतिनिधि मंडल या सरकार के कोई नुमाइंदे या सरकार की ओर से भेजी हुई कोई भी कमेटी हम लोगों से आज तक वार्ता करने नहीं आई है। और इस प्रकार से झारखंड का विकास करना चाह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज को, हमारे झारखंड को, पूरे भारत को बदलने की परिधि हम तमाम युवाओं में, हम तमाम शिक्षकों में है। और उन शिक्षकों के साथ आज इस तरह का सलूक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कर रहे हैं, ये कतई हम लोगों के साथ सही नहीं है। और झारखंड के युवा वर्ग और झारखंड के तमाम जेटेड पास अभ्यर्थियों के साथ वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम लोग अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई को लड़ते चले जाएंगे जब तक निष्कर्ष हाँ या ना का नहीं निकल जाता है। ना भी निकलता है उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं झारखंड से पलायन होने के लिए तैयार हूँ। दुर्गा पूजा के मौके पर पुरुलिया जिले के संथालडीह पुलिस ने शुक्रवार को 300 गरीबों के बीच वस्त्र वितरण किया। विदित हो कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया जिले के 7 पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन किया था। पूजा पंडालों के उद्घाटन के बाद जिले के लोगों में कोरोना काल के दौरान छाई गहरी उदासी के बाद थोड़ी खुशी दिखाई दी है। लेकिन आर्थिक संकट के इस दौर में परिजनों के लिए दुर्गा पूजा में कपड़े नहीं खरीद पाने के कारण उनके बीच अब भी मायूसी थी। इस मौके पर पुलिस द्वारा नए कपड़ों का वितरण करना गरीबों के लिए निश्चय ही खुशी की बात है। थाना प्रभारी प्रसेनजीत दास ने कहा कि शुक्रवार को पावड़ा, भालपहाड़ी, बेलकुड़ा, मुदीडीह में शिविर आयोजित कर लोगों को नए कपड़े प्रदान किए गए। धनबाद जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ धनबाद प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस मौके पर धनबाद जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कहा कि नए कृषि कानूनों के आने से यह साबित हो गया है कि भाजपा गरीब और किसान विरोधी है। कांग्रेस गरीब और किसानों की पार्टी है, इसलिए पार्टी नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक सड़क से लेकर सदन तक इस बिल का विरोध जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, किसान विरोधी। जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कि ये सरकार कह रही है कि हम लोगों ने किसान के लिए ये बिल लाया है और किसान का आय हम दोगुना करेंगे, इस बिल से किसान को फायदा होगा, ये कहीं भी बेच सकते हैं। तो जब किसान के लिए इतना ये लाभदायक बिल है तो फिर किसान सड़क पर क्यों? सबसे बड़ी सवाल। और दूसरी बात कि इनके बातों पर कोई भरोसा क्यों करे।
ईसीएल की सुरक्षा टीम तथा सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर निरसा के कुसुम कनाली गांव से 7 टन अवैध कोयला जब्त किया। मौके से 10 मोटरसाइकिल और 2 साइकिल भी बरामद किए गए। बताया जाता है कि ईसीएल की कोयलरी से अवैध रूप से कोयला काटकर साइकिल और मोटरसाइकिल के माध्यम से विभिन्न हार्ड कोक भट्टों में भेजा जाता है। नदी के रास्ते जामताड़ा तक भी अवैध कोयला पहुंचाया जाता है। पकड़ी गई क्या है ये? आज हमारे गश्ती दल चापापुर में गश्ती करने गए थे, तो वहाँ एक बाइक में कोयला लेकर के जा रहा था। उस बाइक को पकड़ने के लिए जब उन्होंने आगे बढ़ा पीछा किया तो बगल में कुसुम कनाली एक बस्ती है, वहाँ पर लगभग बहुत बृहद पैमाने पर कोयला लोड हुआ बाइक और साइकिल। दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर झारखंड सरकार के गाइडलाइन के कारण मूर्तिकारों को खासी परेशानी हो रही है। कलाकारों को नए सिरे से प्रतिमाओं को बनाना पड़ रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि कम समय मिलने से उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया है, फिर भी वे पूरे मनोयोग से प्रतिमाओं को गढ़ने में लगे हुए हैं। समस्या तो इस बार बहुत है। देखिए इस बार जैसे कि टाइम भी कम है और ऊपर से सरकार का गाइडलाइन भी एकदम 19th आवर में आया है, ठीक है, 11th आवर में आया है, ठीक है। यही गाइडलाइन अगर सरकार का मान लीजिए 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले आ जाता तो हमारे लिए काफ़ी सुविधा होता, ताकि उस हिसाब से उसी स्ट्रक्चर में हम लोग मूर्ति को आगे बना सकते थे। लेकिन गाइडलाइन जैसे आप देख सकते हैं पूजा का जस्ट 15 दिन पहले आया। हम लोग का सामना करना पड़ रहा है कि जो मूर्ति का आगे से तो निर्णय कुछ आया नहीं। इसके बाद जब कि सरकार के तरफ से आया गाइडलाइन का ये तो बहुत समय काम हम लोग का मिल रहा है। ये कम समय के चलते हम लोग रात भर काम करना पड़ता है। खाने पीने का समस्या भी कुछ टालना पड़ता है। और निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की डीबीसी मैथन प्रबंधन के साथ बैठक हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को डीबीसी मैथन के परियोजना प्रमुख सुबोध कुमार दत्ता एवं डीबीसी के अन्य पदाधिकारियों के साथ विधायक की हुई बैठक में डीबीसी द्वारा निरसा क्षेत्र में सीएसआर की गतिविधियों को गति देने और जामताड़ा के गांवों को सीएसआर के तहत ले आने को लेकर बातचीत हुई। बैठक में शामिल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रबंधन ने उनकी दोनों मांगों पर सहमति जताई। निरसा क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों में तेजी लाने के लिए एक कमेटी गठन की भी बात हुई। बैठक में प्रबंधन की ओर से डीजीएम रुद्र प्रताप सिंह, मानव संसाधन विकास विभाग में उप निदेशक रोहित कुमार, परविंद कुमार, स्टेट ऑफिसर जनार्दन सिंह और सीएसआर के कार्यपालक पदाधिकारी गिरिजेश्वर प्रसाद उपस्थित थे। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की ओर से कल्याण सिंह, उत्पल चक्रवर्ती, जयशंकर सिंह, अमर साव, श्यामल बावरी आदि बैठक में शामिल हुए। 14 सितंबर तो उसका क्या डेवलपमेंट? इसका डेवलपमेंट मैडम को हम जो बताना चाहेंगे मैडम, 30 अक्टूबर बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो ने पूर्व विधायक जलेश्वर महतो पर बाघमारा में आतंक फैलाकर गांव के युवकों को रोजगार छीनने का आरोप लगाया। शुक्रवार को विधायक ने कहा कि जलेश्वर महतो बम गोली चलाकर बाघमारा को अशांत कर रहे हैं। कभी हल्की तू में होने पर बड़े बड़े बयान देने वाले ओपी लाल और विजय झा चुप है। ढुल्लू महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार अगर जलेश्वर महतो को गुंडागर्दी की छूट दी है तो इसका जवाब जनता देगी। उसका इतिहास विघटन कर रहा है। वो बैंक डकैती में अभियुक्त रहा, रोड छीनने में अभियुक्त रहा, वो बालू घोटाला में अभियुक्त रहा, कोयला चोरी में उसका भगना उसका ट्रांसपोर्ट अभियुक्त रहा। हम उसका इतिहास हमसे नहीं, पूरे क्षेत्र के जनता से, जो पुराने लोग हैं उनसे ज़्यादा जानकारी लीजिएगा तो ज़्यादा जानकारी मिल सकता है। मगर 1 साल सरकार बनने के बाद 1 साल हुआ, लगभग 1 साल 8 महीना 6 महीना होने चला सरकार बनने। 1 साल के दरमियान बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में
जलेसर महतो के नेतृत्व में कितनी बार गोली चलाई देख सकते हैं। हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट देख लीजिए। मतलब 6 अप्रैल को तेंतुलिया में गोली चलाया कांग्रेस वाले जलेसर महतो के नेतृत्व में। 21 जुलाई को अभय सिंह के यहाँ गोली चलाया, जलेसर महतो के यही लोग चलाए थे। 31 सितंबर को राजेश गुप्ता के यहाँ गोली चलाया गया। 18 जुलाई को चुनचुन गुप्ता पर गोली चलाया गया। और 19 फरवरी को सोनाटी ओपी के सामने गोली चलवाया गया। 4 सितंबर को मधुबन थाना में गोली चलवाया गया। आपका अभी जोगता साइडी में गोली बम से बौछार हुआ, वहाँ पे कांग्रेस को मतलब जलेसर महतो के नेतृत्व में कांग्रेस वाले ही लोग चलाए। स्थानीय आदिवासियों को रोजगार देने एवं अन्य कई मांगों को लेकर ईसीएल मुगमे एरिया एटक का एक प्रतिनिधि मंडल कोलियरी प्रबंधक बीसी सिंह से मिला। संयुक्त सचिव पिंकी मरांडी ने वार्ता के बाद बताया कि प्रबंधन ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया। श्रीमती मरांडी ने कहा कि अब मांगों को लेकर 10 दिन के भीतर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। कोलियरी का सारा कामकाज ठप कर दिया जाएगा। अब ऑन द स्पॉट फैसला होगा। देखिए, हम लोग ने आपका कापा साड़ो आउटसोर्सिंग को हम लोग ने 7 सूत्री मांग हम लोग रखा था कि हम लोग का 7 सूत्री मांग को जो है कि पूरा किया जाए। लेकिन 7 सूत्री मांग में से कोई भी एक में भी जो है कि लोग खरा नहीं उतरे। आपको हम लोग आज ही लोग ने टाइम दिया था कि आप लोग आइए। इसमें हम लोग 7 सूत्री मांग में हम लोग ने बेरोजगारी, पानी, बिजली, ये सब बहुत सारे अनेक से मुद्दे थे इसमें। लेकिन मेन मुद्दा हम लोग का पानी और बिजली है और रोजगार है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए, ये लोग तो टाल मटोल कर ही रही है आपका जो कि मैनेजमेंट। हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से हम लोग अनिश्चित धारणा के लिए बैठे। इस बार हम लोग अनिश्चित धारणा के लिए बैठ जाएंगे जब तक हम लोग को मांग को पूरा, हम लोग स्थल में ही जो है कि मांग को पूरा करना चाहते हैं। अगर स्थल में मांग को पूरा नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग जो आउटसोर्सिंग और आपका जो है कि आपका यहाँ एजेंट मैनेजर सारा जगह हम लोग बंदी करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।